आज हम अपनी भगवत गीता शुरू करेंगे। तो भगवत गीता शुरू करने से पहले मैं कुछ हम ये डिस्कस करेंगे कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, भगवान कौन है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे बस। तो एक्चुअली में भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास हम सबको पता है कि 4 वेद हैं और उन 4 वेदों को समझने के लिए हमारे पास 18 पुराण हैं और उन 18 पुराणों को समझने के लिए 108 उपनिषद हैं। और फिर हमारे पास महाभारत है, महाभारत को 5वां वेद भी कहा गया है और भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक पार्ट है। तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, उनमें लाखों श्लोक हैं और कलयुग में ना तो हमारी इतनी इंटेलिजेंस है ना हमारी इतनी एज है कि हम लाखों श्लोकों को बैठे फिर उनको पढ़ें और समझें। इसीलिए जो भगवत गीता है उसको सार कहा जाता है, समरी, एसेंस कहा जाता है। जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उन सब का सार क्या है, एसेंस क्या है, भगवत गीता है। सब कुछ भगवत गीता में है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और इन्हीं 700 श्लोक को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आई थिंक वही एक बड़ी चीज़ होगी और वो समझ आ जाए, उसी से ही हमारी जो लाइफ है सक्सेसफुल हो सकती है। अब भगवत गीता जैसे हम देखते हैं कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, मतलब अब जैसे इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे पहले टाइम में CDM में मोबाइल फ़ोन आया करते थे, अब उसके साथ उनकी मैनुअल भी आया करती थी। तो जो मैनुअल में लिखा होता था कि क्या क्या फ़ीचर्स है इस मोबाइल में, अब उसमें हम मैसेजिंग कर सकते थे, हम उसमें टाइप कर सकते थे। अगर किसी को ये पता लगा अरे वाह हम तो मोबाइल में टाइप कर सकते हैं और वो पूरा बैठ के उसमें नॉवल लिखना शुरू कर दे, नॉवल टाइप करना शुरू कर दे, तो वो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मतलब जो बनाने वाला है उसको भी गालियाँ देगा, जिसने ला के दिया उसको भी गालियाँ देगा, उसको भी कोसेगा और एकदम परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा कि क्या है ये। फिर जब उसको वो कोई बताएगा, उसको मैनुअल जब मिलेगी, अरे ये मोबाइल तो केवल शॉर्ट मैसेज SMS भेजने के काम आता है, अगर तुम्हें टाइप करना है तो केवल तुम्हें शॉर्ट मैसेजेस ही टाइप कर सकते हो, तुम्हें नॉवल नहीं टाइप करना है। तो फिर वो समझेगा ओ, तो ऐसे ही ये मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार जिसमें हम रह रहे हैं उसका भी एक नेचर है। तो भगवत गीता क्या है, एक मैनुअल की तरह है जो हमें बताती है कि हमें एक्चुअली में इस मटेरियल वर्ल्ड का क्या नेचर है और हमें कैसे इसमें रहना है। और जब भी क्या कहते हैं हमारी लाइफ में कोई सिचुएशंस आती हैं तो भगवत गीता हमें एक्चुअली में उसको प्रैक्टिकली, हम उसको कोई भी सिचुएशन अच्छी बुरी हम कैसे उसको हैंडल करें, भगवत गीता हमें वो सिखा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है भगवत गीता की, ये है डायरेक्टली भगवान ने बोली है, ये भगवान की वाणी है। और जो भगवान ने खुद बोला है, जब भगवान आज से 5000 साल पहले इस धरती पर आए थे तो उन्होंने खुद ये भगवत गीता बोली। तो ये भगवत गीता अपने आप में इतनी पावरफुल है, इतनी ऑस्पिशियस है, इतनी मंगलकारी है कि अगर हम चाहे हमें समझ आए या ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो अपने आप ही हमारे साथ सब ऑस्पिशियस चीज़ें होने लगती हैं। और तीसरी चीज़ है कि जो भगवत गीता में क्या है कि फ़िलॉसफी भी है और कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। मतलब अगर हमें जैसे एक माइक्रोवेव आता है, माइक्रोवेव के साथ पूरी उसकी एक गाइड आती है कि माइक्रोवेव को आप ऐसे ऐसे यूज़ करोगे तो वो अच्छे चलेगा और उसकी लॉन्ग लाइफ भी रहेगी। ऐसे ही हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, और हम लोगों को एक्चुअली में पता नहीं है कि हम लोगों को लगता है कि हमारे नज़रिए से जो ठीक है हम वो करते हैं और अपने ही हम एक धुएं में बैठे हुए हैं और उसके हिसाब
हिसाब से हम देख रहे हैं, अच्छा हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो एक्चुअली में भगवत गीता बताती है। और जब हम अपने धुएं में बैठे होते हैं, फिर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हमें समझ नहीं आता, कोई भी लाइफ में चीज़ आती है तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, ये करें, वो करें, करें ना करें, हम परेशान हो जाते हैं। तो भगवत गीता भी एक तरह से हमारे लिए मैनुअल है, हैंडबुक है हमारे लिए, कि हम कैसे लाइफ की सिचुएशंस को हम फेस करें, कैसे हम डील करें। जब भी कोई लाइफ में सिचुएशन आए तो हम एकदम से इतने ज़्यादा बहुत खुश हो जाते हैं, या फिर दुख, जब कुछ गड़बड़ हो तो बहुत दुखी हो जाते हैं। भगवत गीता बताती है कि कैसे हम बैलेंस रहें, और कैसे इस वर्ल्ड को कैसे देखें, क्या हमारा नज़रिया होना चाहिए, और एक्चुअली में हम कौन है, हमारी क्या पोजीशन है, और भगवान कौन है, कृष्ण कौन है। और कृष्ण के साथ, कृष्ण को भगवान कहा गया। और भगवत गीता में मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि केवल कृष्ण ही भगवान क्यों है और उनकी क्या पोजीशन है। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम समझने के लिए ये अभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। और भगवत गीता एक्चुअली में हमें बताती है कि भगवान क्यों है, हमारी क्या पोजीशन है, हमारा क्या संबंध है भगवान से। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं, अभी तक हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, हमारा अभी तक जो भी लेन देन होता है, देवी देवता हो गए या फिर स्वयं भगवान हो गए, हमारा उनके साथ लेन देन का रिश्ता है। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनके पास जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी होती है, बस फिर हम अपना साइड पे हो जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा ही नहीं कि एक्चुअली में भगवान क्या है, क्या प्रेम क्या होता है, और एक्चुअली में उनकी क्या पोजीशन है, हम क्या है। जब हमें ये सब चीज़ें पता लगती हैं, फिर हम देखते हैं ओह अच्छा, हमारा तो भगवान के साथ एक्चुअली में प्रेम का संबंध है। तो अब मैं नेक्स्ट उस पे आती हूँ कि हमें भगवत गीता कौन सी पढ़नी चाहिए। अब हमारे क्या कहते हैं, हम देखते हैं भगवत गीता की बहुत सारी कमेंट्रीज़ है मार्केट में, और गीता प्रेस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो लेकिन जैसे हम अपने बच्चों को जब हम स्कूल में डालना चाहते हैं, तो हम ऐसे ही किसी स्कूल में नहीं डाल देते। हम ये देखते हैं, हम पहले चेक करते हैं कि ये ऑथराइज स्कूल है या नहीं है। ये सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी बोर्ड हमारे गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, क्या ये स्कूल उस बोर्ड से, हम केवल बिल्डिंग देख के नहीं डाल देते, ठीक है कोई नहीं, स्कूल है, क्या फ़र्क पड़ता है, जाओ। तो ऐसे ही जब हम इतनी बड़ा हम ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम जहाँ से ले रहे हैं वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, अदरवाइज़ हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमारे जो है वैदिक कल्चर में बेसिकली 4 संप्रदाय हैं जिनको मान्यता दी गई है, जो स्वयं भगवान कृष्ण से आए हैं। तो एक तो है जो अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता एज इट इज़, उसके फाउंडर आचार्य हैं हमारे अपने शिला प्रभुपाद। और शिला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, और इस्कॉन किसको मानता है, ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय को। अभी मैं ये संप्रदाय, 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्मा संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, शिवा संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये चारों संप्रदाय बेसिकली भगवान कृष्ण से आ रही हैं, और इन चारों संप्रदाय के अलग अलग आचार्य हैं। जैसे ब्रह्मा संप्रदाय के आचार्य माधवाचार्य हैं, और चैतन्य महाप्रभु हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो आज से 500 साल पहले कलयुग में ही आए हैं। वो स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन वो एक भक्त के मूड में आए हैं, केवल हम लोगों को ये बताने के लिए कि एक्चुअली में भक्त कैसे होने चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो वैसे ही नेक्स्ट है लक्ष्मी संप्रदाय, जिनके आचार्य हैं रामानुजार्य, शिवा संप्रदाय हैं, वैसे ही कुमार संप्रदाय हैं। तो अभी जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता एज इट इज़, वो हम क्या कहते हैं, इस्कॉन की पढ़ रहे हैं, जो कि ब्रह्मा संप्रदाय को फॉलो करती है। और दूसरी चीज़ है कि भगवत गीता कैसे पढ़े। अब जैसे हम अपने बच्चों को जब हम देखते हैं कि हमने मान लो अब देखा, चेक किया कि अच्छा ये स्कूल तो अच्छा है,
हमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर हम बच्चों को ट्यूशन डालते हैं कि ओके स्कूल या ट्यूशन, तो हम देखते हैं कि जो ये टीचर है हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या ये टीचर्स ऑथराइज है, इन्होंने ऑथराइज बोर्ड से पढ़ाई कर रखी है या ऐसे ही क्या कहते हैं। तो हम जब अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो फिर हम भगवत गीता जैसे इतनी जो इतनी बड़ी चीज़ है हम उसके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि भगवत गीता हमें जिससे हम पढ़ रहे हैं वो ऑथराइज संप्रदाय से हो, और दूसरी चीज़ वो भगवान के हम एक सेकेंड ओके वो हम भगवान के भक्त से पढ़ें, क्योंकि जो उस एक तो जिससे भी हम सुन रहे हैं सबसे पहले तो वो एक ऑथराइज संप्रदाय से आ रहा हो, और संप्रदाय से आ रहा हो, और दूसरा भगवान का भक्त हो, क्योंकि भगवत गीता तो बहुतों ने लिखी है, लेकिन फ़र्क क्या है प्रभुपाद की भगवत गीता और बाकी भगवत गीता में, कि उन सब ने अपने माइंड की इंटरप्रिटेशंस लिखी, मतलब उनके माइंड में जो चीज़ें उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ आई उन्होंने वो लिखा है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमें जब भी ज्ञान लेना है तो हमें वास्तविक ज्ञान लेना है कि जो गुरु परंपरा से पास हो रहा है। जैसे एक टीचर बच्चे को बताती है कि 1+1 2 है, और 2+2 4 है, 4+4 8 है, तो ऐसा नहीं है कि ये टीचर ने खुद मैन्युफैक्चर किया है, उसने बैठ के अपने वो करा कि 1+1 2 है, फिर बच्चे को बता रही नहीं 2+2 भी 6 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान उसने अपने टीचर से लिया, फिर उसके टीचर ने उसके टीचर से लिया, ऐसे ही जो ज्ञान चला आ रहा है। तो हमारे टीचर्स भी यही करते हैं स्कूल में, हमें जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वही आगे पास ऑन कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमें भगवत गीता जैसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर भी केवल गुरु परंपरा से ही सुनना है, अदरवाइज़ उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अदरवाइज़ हम जो भगवत गीता का मैसेज है हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे एक शहद की बॉटल है, हम उसको बाहर से चाटी जा रहे हो और हम कह रहे हैं अरे ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा, शहद तो स्वाद ही नहीं लग रही है, कुछ हमें टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो कैसे आएगा जब हमने ढक्कन नहीं खोला, हमने उसको टेस्ट नहीं किया, तब तक हमें टेस्ट कैसे आएगा। ऐसे ही जो भगवत गीता है हमें वो प्रॉपर गुरु परंपरा से पढ़नी है, और हमें चेक करना है हम जिससे सुन रहे हैं वो प्रॉपर संप्रदाय से है और प्रॉपर गुरु परंपरा से, क्योंकि जो ज्ञान है वो एज इट इज़ हमें मिलना चाहिए। हमें किसी के दिमाग की क्या कहते हैं, हमें जो ज्ञान है वो किसी के दिमाग की उपज नहीं है। ज्ञान क्या है, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने बोला है वही ज्ञान है। और वही गुरु परंपरा क्या होता है कि गुरु अपने शिष्य को देते हैं, शिष्य अपने शिष्य, ऐसे ऐसे करते करते ये ज्ञान आगे पास ऑन हो रहा है। तो अगर हम भगवत गीता का ये भगवत गीता एज इट इज़, जो हिंदी में इसको भगवत गीता यथा रूप भी कहते हैं, अगर हम उसके फर्स्ट चैप्टर से पहले देखेंगे तो उसमें गुरु परंपरा दी गई है, जो मैंने अपनी स्लाइड में डाली है। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो हम एज इट इज़ भगवत गीता एज इट इज़ पढ़ रहे हैं, वो उसमें प्रभुपाद कहाँ पे आते हैं, जिन्होंने ये भगवत गीता लिखी है। तो सबसे पहले कृष्ण से ये ज्ञान पास ऑन हुआ, फिर सेकंड नंबर पे ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को, ऐसे करते करते अगर हम देखेंगे 22वें नंबर पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। और अभी मैंने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है, जो केवल आज से 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में मायापुर नाम की जगह पे आए थे, और एक भक्त के मूड लेकर आए थे कि उन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाना था कि एक्चुअली में भक्त कैसा होना चाहिए। तो यानी कि वापस से उन्होंने क्या कहते हैं, ये ज्ञान वापस से बीच में इसी में 22वें नंबर पे फिर चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। फिर आगे उनके 6 डिसाइपल्स थे, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब उनके डिसाइपल्स थे। फिर उसके बाद ये 30th नंबर पे हमारे गौर किशोर दास बाबा जी हैं, जो शिला प्रभुपाद के गुरु हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज उनके गुरु हैं। फिर 31 नंबर पे शिला प्रभुपाद के गुरु, और स्वयं 32 नंबर पे शिला प्रभुपाद आए हैं। तो यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं भगवत गीता वो ऑथेंटिक है। इसमें अपने जो प्रभुपाद है उन्होंने अपने दिमाग से कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लिखी है, जो एज इट इज़ ज्ञान उनको मिला उन्होंने आगे पास ऑन किया है। तो हम आगे भी हम इस भगवत गीता में जो भगवान ने एज इट इज़ ज्ञान दिया वही हम समझने की कोशिश करेंगे।
हरे कृष्णा। ओके, तो हम मंगलाचरण करते हैं भगवद गीता शुरू करने से पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपे कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं स्वजीवं सावधैतं सावधूतं प्रचितं सहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखाविदांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता का पहला श्लोक लेते हैं और मैं एक सेपरेट वीडियो में थोड़ा बताऊंगी कि कृष्ण ही भगवान क्यों है। शास्त्रों से अलग अलग रेफरेंसेस दे के मैं एक्सप्लेन करूंगी कि अलग अलग जगह हमें हमारे शास्त्र में दिया गया कि केवल कृष्ण भगवान है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी इस वीडियो में नहीं। अब हम अपना पहला श्लोक शुरू करते हैं। और हाँ, एक पॉइंट मैं और बताना भूल गई कि भगवद गीता हमें कैसे पढ़नी चाहिए। हमें भगवद गीता हमें केवल कृष्ण को भगवान मानते हुए और सबमिसिव मूड में यानी विनम्र होकर, कृष्ण को भगवान मानते हुए विनम्र होकर, जो भी स्पीकर है उसको एज अ चैलेंज करने के लिए, ये देखने के लिए नहीं इसको कितना आता है कितना नहीं। हमारे अगर जो डाउट्स हैं, जो भी हमारी इंक्वायरीज़ हैं, वो भी हमें विनम्र होकर करनी चाहिए। वो इसलिए हमें अपने डाउट्स और जो भी हमारी इंक्वायरीज़ हैं हमें इस वे में पूछना चाहिए ताकि जो हमारे हृदय में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो और हम भी भगवान को समझने का प्रयास कर सके। क्योंकि भगवद गीता अपने आप में ही इतनी पावरफुल है कि मतलब कि मैं तो अपने आप को इस लायक नहीं मानती कि मैं इसको समझा सकती हूँ, या मेरे अंदर इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। बट मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, मैं आप सबसे आशीर्वाद लेती हूँ कि जो मुझे सीखने को मिला है वो मैं आगे आप सबको शेयर कर सकूं। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो उन्होंने मुझे सेवा दी है वो मैं उनकी कृपा से बिना किसी त्रुटि के पूर्ण कर सकूं। और अगर हम भगवद गीता को ऐसे भाव में समझते हैं तो हम पर भगवान की कृपा होती है। और भगवद गीता के अपने आप पढ़ने अपने इतने बेनिफिट्स हैं। मतलब इवन हर अध्याय के अगर हमने देखा है, हम इवन गीता प्रेस या किसी में भी देखें, हर अध्याय के आगे लिखा हुआ है कि ये गीता, इस चैप्टर का ये महात्म्य है, ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। और भगवद गीता पढ़ना, इसका मतलब भगवद गीता पढ़ना, कृष्ण को समझना, कृष्ण तक पहुंचना हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। बहुत ही फॉर्चुनेट सोल्स होती हैं जो एक्चुअली में कृष्ण भगवान को समझने की कोशिश करती हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। तो भगवद गीता इतनी पावरफुल है क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी है। उन्होंने ये बातें आके कही हैं, और ये बातें अगर उन्होंने आके कही है, जैसे हम ये आरती गाते हैं कि ओम जय जगदीश हरे,
तेरा तुझको लागे, सब कुछ तेरा, हम आरती में यही बोलते सब कुछ तेरा है, क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरे पे अर्पण। तो बेसिकली हम एक तरह से तो भगवान की आरती कर रहे हैं, उन पे फूल चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम भगवत गीता की बात आती है तो फिर हम इसको सुनना नहीं चाहते। इसका तो ये मतलब हुआ कि हमारे घर में कोई आके बैठा है और हम क्या कहते हैं उसको हार चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलने लग रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं इंसल्ट करके धक्के मार के घर से बाहर भगा रहे हैं। तो जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली जो वो बंदा बोल रहा है, अगर कोई मेरे को रिस्पेक्ट करता है तो रिस्पेक्ट करने का क्या मतलब है, जो मैं बोल रही हूँ वो उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसे ही अगर हम भगवान को मानते हैं, भगवान को रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब जो भगवान की वाणी है वो मतलब ये अगर चाहे समझ आए ना है ये तो अलग चीज़ है, बट ये अपने आप में ये मंत्र ये सुनना इतनी पावरफुल चीज़ है। भगवत गीता उनकी वाणी है, उनकी कृपा है एक्चुअली ये। तो जब हम अपनी लाइफ में ये लाने की कोशिश करेंगे तो कैसे हमारी लाइफ में कुछ अमंगल रह सकता है। तो अब हम आते हैं अपने फर्स्ट श्लोक पे, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्च चैव किं कुर्वत संजय। हम सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे और ये टेक्स्ट और ये व्याख्या जो प्रभुपाद ने दिया हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। भगवान ने यहाँ पे, प्रभुपाद ने यहाँ पे पूरा स्पष्ट कर दिया कि भगवत गीता को एक्चुअली में कैसे पढ़ना है, श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना। क्योंकि भगवत गीता, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत सारी अलग अलग व्याख्याएं हैं भगवत गीता पर। इवन गांधी ने भी अपनी भगवत गीता लिखी, लेकिन उन्होंने कृष्ण को साइड पे करके उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा कि अच्छा मन ये है, बुद्धि ये है, ऐसे करो वैसे करो। तो उसमें भगवान कृष्ण तो थे ही नहीं सेंटर में। और भगवत गीता में कौन हीरो है, कौन सेंटर है? भगवत गीता का हीरो भगवान कृष्ण है, वही भगवत गीता के सेंटर है। पूरी भगवत गीता उनके आसपास घूमती है। तो इसीलिए हमें भगवान कृष्ण के एक भक्त की सहायता से ही हम केवल भगवत गीता समझ सकते हैं। क्योंकि जिसने ऑलरेडी समझा है कि भगवान कौन है, जिसने जाना है, वही दूसरों को बता सकता है। जो एक टीचर है, जैसे फिज़िक्स का टीचर है, वही बच्चों को फिज़िक्स पढ़ा सकता है। ऐसे नहीं कि इंग्लिश का टीचर भी फिज़िक्स पढ़ा देगा और जो योगा का टीचर है वो भी फिज़िक्स पढ़ा देगा। कहने को तो वो भी टीचर है, नहीं, जो पर्टिकुलर उस एरिया में एक्सपर्ट है केवल वही आगे वो ज्ञान दे सकता है। अर्जुन ने जिस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। वही जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गुरु परंपरा से समझनी है। और अगर हम भगवत गीता समझ रहे हैं, इसका मतलब हमने, क्योंकि मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जो हम ये भगवान कृष्ण तक ऐसे हर कोई भगवान कृष्ण तक नहीं पहुँच सकता। और जो ये भगवत गीता समझ रहे हैं, भगवान कृष्ण को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब पिछले जन्म में बहुत सारे दान पुण्य यज्ञ तपस्या सब कर चुके हैं, तब जाके इस लेवल पे पहुँचे हैं। तब जाके भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमारी इतनी पुण्य, इतनी सुकृतियाँ इकट्ठी हुई हैं कि हम इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे समझ आए ना आए, अगर हम फिर भी अपना समय देने की कोशिश कर रहे हैं इस भगवत गीता में, तो हमारे उस एफर्ट से ही भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं कि जब पूरी भगवत गीता समझ आ जाएगी तो भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं है। सेकंड चैप्टर में भगवान एक श्लोक में कहते हैं, नेहा विक्रमो नाशो अस्ति, कि इस जो भक्ति के मार्ग पर आता है वो चाहे थोड़ा सा भी प्रयास करे तो भगवान उसके एफर्ट से खुश होते हैं, इवन दो वो पूरा सक्सेसफुल हो या ना हो। जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में तो
अगर मैंने अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट करी है और मैं पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग नहीं कर पाई, मैंने मान लो 3 साल कर लिया, आखिरी साल किसी कारणवश नहीं कर पाई, तो मेरे को इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलेगी, मुझे कोई इंजीनियर नहीं मानेगा। लेकिन अगर भक्ति में मैंने 10% की भी अगर उन्नति कर ली है, प्रगति कर ली है, और तो उसके बाद अगर मैं अगला जन्म भी लूँगी तो 11वें% से स्टार्ट करूँगी। इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे इस भौतिक चीज़ों में तो हमें नुकसान हो जाता है, आदि करके छोड़ दी तो हम अनसक्सेसफुल कहलाए जाते हैं, लेकिन भक्ति में ऐसा कोई फंडा नहीं, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। पाठक को भगवत गीता में ना केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जो हमारे शास्त्र है ना, वो हम क्या कहते हैं, लोग तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी अलग अलग तरह के क्या कहते हैं, अलग अलग गुणों में लोग हैं। तो जो नर्सरी का बच्चा है उसको 12वीं का मैथ्स नहीं समझा सकते, ऐसी जो मान लो रजोगुण तमोगुण में है तो उसे सतोगुनी चीज़ें वो नहीं समझेगा, वो भक्ति नहीं समझेगा। तो वैसे ही शास्त्र बने हैं कि धीरे धीरे वो ये पढ़े, फिर धीरे धीरे वो समझेंगे चीज़ें, फिर धीरे धीरे समझेंगे, उनकी थोड़ी सी बुद्धि की एलिवेशन होगी, फिर जाके वो हाई लेवल की चीज़ें समझेंगे। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्णास्तिक विज्ञान है। तो क्या बोला गया प्रभुपाद ने? पूर्णास्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई है, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया है जब वह इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र तथा पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह यह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि वह स्वभाव से ही पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने युद्ध स्थल की स्थिति का विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों को एक ही वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के वाक्यों से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। सॉरी, हिंदी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अच्छी नहीं है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश का उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, इसी प्रकार इस कथा के आरंभ में ऐसी आशा की जाती है, जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों का समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। ओके, हरे कृष्णा। तो अब हम इसको थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान यहाँ पे हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस भौतिक वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्चुअली में
तीन तरह की मेंटालिटीज़ हम देखेंगे, जो हम क्या कहते हैं, अर्जुन, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। इन तीनों की हम मेंटालिटी देख के फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली में तीन तरह की साइकोलॉजीज़ होती हैं या तीन तरह की मेंटालिटीज़ होती हैं। तो भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर क्या कर रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर कर रहा है। वो हमें बता रहा है कि हमें किस तरह की मेंटालिटी सही नहीं है और किस तरह की मेंटालिटी को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहले हम अपने धृतराष्ट्र के बारे में पढ़ा है, तो हम अपने धृतराष्ट्र की ही मेंटालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो धृतराष्ट्र क्या कर रहा था, उसकी क्या है, कंपेयरिंग मेंटालिटी। तो वो जैसे पूछ रहा है कि मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने यहाँ क्या किया। मतलब अभी हम इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जो धृतराष्ट्र की साइकोलॉजी जैसे लोग होते हैं, उनका क्या काम होता है, हर टाइम कंपेयर करते रहना कि वो अच्छा मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, उसके पास वो है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमें जलन होती है, हमें ईर्ष्या पैदा होती है, हमारे उसके कारण हमें कुछ फियर्स भी, भय भी पैदा हो जाते हैं। तो जनरली दूसरों को देखकर हम चिढ़ते रहे, हम कुढ़ते रहे, अरे उसके पास, मेरे पास तो इतना घर है, उसके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास ये कार है, उसके पास वो कार है, मेरे पास ये है, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, उसके बच्चे वो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम कंपेयर करते रहते हैं तो उससे हमें इनसिक्योरिटीज़ पैदा होने लग जाती हैं। और जो वो इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हमारे अंदर फियर्स, हमारे अंदर डर पैदा होने लग जाते हैं। तो क्योंकि अल्टीमेटली हम अगर किसी से जल रहे हैं, हम किसी से जेलसी फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक तरह से भगवान से जेलसी फील कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम भगवान को ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान देखो, वो ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता और तूने उसको वो चीज़ दी, ये चीज़ तो मैं डिज़र्व करता हूँ। ये चीज़ अगर ये उसके पास बड़ी कार है, मैं उसको देख के जल रही हूँ, तो इसका मतलब वो बड़ी कार तो मैं डिज़र्व करती हूँ, वो उसके लायक नहीं है। तो हम भगवान को एक तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो उसके लायक नहीं है, यानी कि भगवान तेरी भी कैसी वो औकात होगी कि तूने उसको उस लायक दे दिया और मुझे वो नहीं बनाया। तो हमारी इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हमारी सारे दिमाग भी उससे ख़राब रहेगा, हमारे अंदर डर भी पैदा हो जाएंगे। तो जितना हमारे पास है हम उसको भी डर के मारे बचाने की कोशिश करेंगे, वो ये है वो है, और जो उसके पास है हम उसको भी खींचने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह हमें वो मिल जाए। तो हमारी जो सारी प्रवृत्ति है, हमारी जो मेंटल शांति, हमें मेंटल पीस नहीं आ पाएगा, हम इसी में ही फिर घूमते रहेंगे। तो फर्स्ट चैलेंज क्या आता है कि हमें इस तरह की क्या कहते हैं, हमें अपने आप से अवेयर होना है, रिकग्नाइज़ करना है कि क्या हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति है। और दूसरा हम आते हैं अपने दुर्योधन की। अभी हम दुर्योधन के बारे में आगे देखेंगे, तो हम स्टिल उसकी जो दूसरी तरह की मेंटालिटी कैसे होती है हम उसको डिस्कस करते हैं। दुर्योधन के अंदर क्या मेंटालिटी थी, दुर्योधन के अंदर थी फॉल्ट फाइंडिंग की मेंटालिटी, और उसके अंदर प्राइड था, उसके अंदर घमंड था। फॉल्ट फाइंडिंग यानी कि हमेशा दूसरों की कमियों को देखते रहना कि कोई भी आए, क्योंकि जब एक बारी दुर्योधन को और युधिष्ठिर महाराज को बोला गया था कि दुर्योधन को बोला कि आप जाओ और देखो जो आपसे क्या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है उसको आप ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर महाराज को बोला जो आपसे भी वर्स्ट है ना आप उसको लेकर आओ। तो दोनों गए। जब शाम को वापस आए तो दुर्योधन से पूछा कि कोई मिला, तो कह रहा नहीं मेरे से तो कोई अच्छा है ही नहीं, उसको सब में कमियां, सब में उसको दोष दिखे। और फिर युधिष्ठिर महाराज से पूछा तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा मतलब वो इतने विनम्र थे, ऐसा नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं मेरे से तो वर्स्ट कोई है ही नहीं। तो ऐसा नहीं था कि वो वर्स्ट थे, बस वो इतने विनम्र थे कि उनको किसी में दोष नज़र ही नहीं आया। तो जो दुर्योधन है, जो दुर्योधन टाइप के लोग होते हैं, तो बेसिकली ये जो अभी हमने धृतराष्ट्र की देखी थी, धृतराष्ट्र की मेंटालिटी किस वजह से आती है, जब हम तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हम तमोगुण में होते हैं तो हमारे अंदर ये चीज़ आती है कि हमेशा कंपेयर करते रहना, जलते रहना, परेशान होते रहना, डरते रहना। और जो ये दुर्योधन की मेंटालिटी फॉल्ट फाइंडिंग,
तो हम दूसरों की हमेशा हम कमियां निकालते रहना, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करना। जब कई चाहे कई रिश्तेदारों में बैठे हैं तो हमें आदत होती है, हम कई बार किसी से जलन के मारे हमें कोई पसंद नहीं आता तो हम क्या करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इवन अपने रिश्तेदारों में भी, कि वो उसकी टांग खींचे, उसको नीचा दिखाए, उसका मजाक उड़ाएं। तो ये कब होती है, जब हम रजोगुण में होते हैं, तो तब हमारे अंदर ये प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो अभी हम दुर्योधन की तो हम आगे जाके देखेंगे कि ये कैसे है। अभी हम जब भगवत गीता आगे पढ़ेंगे तो कैसे है। तो अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब हम वापस अपनी ट्रांसलेशन पे आते हैं कि क्या कहते हैं, हमारे धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में नॉइस निकल धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अच्छा, अब मतलब ये क्वेश्चन ही कितना वियर्ड है कि क्या किया। ऑब्वियसली जब लड़ने गए हैं तो लड़ाई करेंगे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रेलिवेंट ही नहीं है। अब कोई बैठ के खाना खा रहा है, अब मान लो कि डाइनिंग टेबल पे सारे लोग बैठे हुए हैं, खाना लग गया है, प्लेटें लग गई हैं, बस खाना खाना शुरू ही करने लगे, उतनी देर में कोई आ रहा है और पूछ रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो कहेंगे पागल हो क्या। मतलब ऑब्वियसली दिख नहीं रहा कि खाना खाने बैठे हैं तो खाना ही खाएंगे। तो ऐसे ही अगर युद्ध भूमि में खड़े हैं भैया, बिल्कुल लड़ने को तैयार बैठे हैं, और फिर वो ये पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये क्या बताता है, ये धृतराष्ट्र की एक्चुअली में मेंटालिटी बताता है कि धृतराष्ट्र की कैसी मेंटालिटी थी। एक तो क्या कहते हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने। धृतराष्ट्र कौन था? धृतराष्ट्र राजा था। तो राजा का क्या काम होता है? सबसे पहले तो अगर देखा जाए कि जो धृतराष्ट्र है, एक तो वो राजा है, दूसरी चीज़ है कि वो उनका एक तरह से फादर भी था पांडवों का। जो राजा होता है, राजा का क्या काम होता है? जनरली राजा का काम क्या होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, चाहे वो कोई भी हो उसकी प्रजा में। तो ऊपर से यहाँ पे तो जो पांडु के भी पुत्र थे वो एक तरह से उनका ताया था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पांडु नहीं रहे तो उनके बच्चों को एक तरह से फादर की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए था, धृतराष्ट्र को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? यहाँ पे बेसिकली जो उसने ये क्वेश्चन भी अगर पूछा है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो इस क्वेश्चन के पीछे भी उसका डर झलक रहा है। एक्चुअली क्या पता चल रहा है, उसकी मेंटालिटी पता चल रही है। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे उसकी मेंटालिटी पता चल रही है। उसके अंदर क्या कहते हैं, डर है, वो डाउटफुल है, तभी तो ये पूछ रहे हैं क्या किया। और डर और डाउटफुल वो क्यों है? अगर हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी कई बार ऊपर से तो हमें गुस्सा आ रहा होता है कि अच्छा उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन हमारे अंदर गुस्सा तो ऊपर की चीज़ है, लेकिन अंदर क्या चीज़ें चल रही है हमें एक्चुअली वो चेक करना है। अंदर जैसे धृतराष्ट्र के अंदर ऊपर से उसके अंदर वो डर भी था और वो डाउटफुल भी था, क्योंकि उसे डाउट की वजह से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या कर रहे हैं। जब अंदर देखे तो उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर क्या कहते हैं, वो डिज़ायर थी उसकी राजा बनने की। क्योंकि जब वो शुरू से अंधा था, और जब पांडु इवन दो उससे छोटा था, लेकिन उसको सबको पता है महाभारत का इतिहास, क्योंकि पांडु को राजा बनाया गया क्योंकि वो फिज़िकली अंधा था, फिज़िकली वो एक तरह से हैंडीकैप था। तो उसके अंदर इच्छा तब से थी एक्चुअली राजा बनने की, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाया था। तो इसीलिए वो अपने बेटे में वो इच्छाएं देख रहा था। जनरली हम लोग भी यही करते हैं कि मान लो कि अगर मेरे अंदर डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो अगर मैं किसी कारणवश नहीं बन पाई, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, या जो भी कारण रहे हो, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जो भी कारण रहे हो, एग्जांपल दे रही हूँ, जो भी कारण रहे हो, मैं डॉक्टर अगर नहीं बन पाई, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे बच्चे होंगे मैं उन पे इतना प्रेशर डालूँगी, उनको इतना मतलब परेशान कर दूँगी कि मतलब क्योंकि मैं अपनी इच्छा को खुद नहीं पूरी कर पाई, तो मैं अपनी इच्छाएं उन पे थोप के उनके ज़रिए मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ। एक्चुअली इच्छा मेरी है, इच्छा उनकी नहीं है। हो सकता है मेरे बच्चे डॉक्टर ना बनना चाहते हो सकता है वो सिंगर बनना चाहते हो, लेकिन ऑलरेडी मैं उनको कितना डैमेज कर दूंगी, क्योंकि वो मेरी इच्छा है और मेरी इच्छाएं मैं उन पे प्रोजेक्ट कर दूंगी, मैं अपनी इच्छाएं उनके थ्रू देखूंगी। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे अंदर ही चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर ही डर होते हैं, हमारे अंदर ही
अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारे हस्बैंड हो, हमारे वाइफ हो, हमारे जो भी रिलेटिव्स हो, हम उन पे अपनी वो डर की अपनी प्रोजेक्शंस करते रहते हैं और हमें लगता है कि दूसरे की वजह से ऐसा हो रहा है, दूसरे ने मुझे दुख दिया है, ऐसा किया, बट अल्टीमेटली वो चीज़ें मेरे अंदर चल रही होती है। तो इसलिए हमें अपने अपने अंदर चेक करना क्या है। ऐसे ही धृतराष्ट्र की सिचुएशन थी कि सब उसके अंदर वो इच्छा थी जिसकी वजह से उसने दुर्योधन को इतना बिगाड़ रखा था। वो अपनी इच्छा दुर्योधन के थ्रू पूरा कर रहा था और वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने ये भी नहीं देखा कि वो सही है या गलत है, क्योंकि जब हमारे अंदर वो इच्छाएं होती हैं तो हम अटैच हो जाते हैं। जब हम अटैच हो जाते हैं तो उसके उसके बाद हम जिस भी चीज़ से अटैच होते हैं उसके जब वो चीज़ से अटैच होते हैं हम उसके बियॉन्ड हम देखना ही नहीं चाहते हैं। इवन अगर कोई हमें दिखाने की भी कोशिश करे तो भी हम उस एक कुएं में घुस जाते हैं और उस कुएं से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र की भी सेम वैसी ही सिचुएशन थी और वो डाउटफुल इसलिए था क्योंकि जो ये युद्ध हो रहा था ये कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था। और अभी हमने पढ़ा है कि जो कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है, कुरुक्षेत्र को बोला गया है एक होली प्लेस बोला गया है कुरुक्षेत्र को, ठीक है ना। इसलिए उसको अंदर से पता था कि जो उसके बेटे हैं वो ईवल माइंडेड है, वो सही नहीं है, इसलिए वो डाउटफुल था कि कहीं कहीं ये होली प्लेस है, एक धार्मिक स्थल है, उसके प्रभाव में आकर उसके जो बच्चे हैं, उसके बेटे हैं, ये कौरव हैं, कहीं वो समझौता ना कर बैठे। उसको अंदर ये डर था कि वो चाहता था कि एक्चुअली में युद्ध हो, उसकी ये इच्छा थी और उसकी अटैचमेंट थी अपनी इच्छा से इतनी पावरफुल उसकी अटैचमेंट थी। और अटैचमेंट हमें क्या करती है, हमें पावरलेस बना देती है अटैचमेंट्स। तो इसलिए अपने क्या कहते हैं, ऐसे ही हमें अपने अंदर चेक करना है कि अगर हमारे को ऊपर से गुस्सा, जलन भी हो रही है, नफ़रत भी हो रही है किसी से, हमें अपने अंदर चेक करना है अपने अंदर क्या चल रहा है। हो सकता है कि हमारे अंदर चीज़ें चल रही हो, वो हमें रिकग्नाइज़ करना है कि जो मेरे अंदर चल रहा है। हो सकता है कि मैं एक फीलिंग्स चार्ट दिखाना चाहूँगी जिससे थोड़ा सा और क्लियर होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके ओके, बहुत कुछ खुला हुआ है सिस्टम पर। तो ये फीलिंग स्टार्ट है, ये हमें एक्चुअली में हेल्प करता है कि एक्चुअली में अंदर क्या चल रहा है। मान लो कि बाहर से तो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अब इसमें आती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरे अंदर हो सकता है कि मैं दुखी इसलिए हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ। मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं अंदर से फील कर रही हूँ कि मैं अकेलापन फील कर रही हूँ, मैं लोनली फील कर रही हूँ। मैं लोनली क्यों फील कर रही हूँ, मैं दूसरों पे गुस्सा कर रही हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रही मैं अकेलापन फील कर रही हूँ। हो सकता है कि मुझे लग रहा हो कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया इसलिए मैं गुस्सा फील कर रही हूँ। तो मुझे अपने अंदर चेक करना है क्या फीलिंग चल रही है। अगर मुझे मेरे अंदर फियर है, डर है, तो मुझे देखना है कि अच्छा ये डर क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ। अब मैं इनसिक्योर क्यों फील कर रही हूँ, हो सकता है कि अगला बंदे को देखकर मेरे अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आता हो, ओ उसके पास तो ये है वो है लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो मुझे अपने आप को चेक करना है, ये अगले बंदे की गलती नहीं है कि अगर मेरे अंदर, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक नई नई बहू आई है एक घर में, ठीक है ना। अब ऑलरेडी जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा रियल नहीं बट एक एग्जांपल है कि एक नई नई बहू आई है घर में। अब एक वहाँ पे ननद है ऑलरेडी घर में। अब नई नई बहू आई है, खाना बना रही है, खिला रही है, तो ननद को थोड़ा सा क्या कहते हैं इनसिक्योरिटी, वो डर लगने लग जाता है। उसको क्यों डर लग रहा है, उसको इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है। वो अभी तक तो मैं सबसे अच्छा खाना बना रही थी, अभी तक सारे मेरी तारीफ़ करें, अब ये आ गई है, अब ये अब सारे उसकी तारीफ़ करने लग गए हैं, तो उसको इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर फ़ील होने लग जाता है। वो इस वजह से क्या कहते हैं, अब मैं छोटा फ़ील करने लगी, तो वो क्या करने लग जाएगी, वो उससे जलने लग जाएगी। वो बात बात पे उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। कोई भी रिश्तेदार बैठेंगे आएंगे कहेंगे ये तो बहुत ख़राब है, इवन दो उस नई बहू को समझ भी नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। मतलब वो अभी नई नहीं है, उसको नहीं समझ आ रहा है कि किसका क्या नेचर है, कि रियल में इनसिक्योरिटी हो रही है। और हो सकता है कि फिर वो अंदर से डर हो रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, तो वो ननद जो है अपनी भाभी से फिर वो गुस्से करने लग जाए और वो नफ़रत पैदा कर ले। बट अल्टीमेटली अगर वो चेक करे कि ये सब चीज़ें उसके अंदर चल रही थी, उस जो नई बहू से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसका डर का, उसके गुस्से का, जबकि वो बस अपना डर गुस्सा अपनी उस नई बहू पे केवल थोप रही थी।
तो ऐसे ही हमें चेक करना है कि हमें हमारे अंदर क्या चल रहा है, और उसी से ही फिर हम अवेयर हो पाएंगे, और हमें अपने पे, तभी हम अपने पे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लाने का मतलब यही है कि जो 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 ये चीज़ें चल रही थी वो धृतराष्ट्र की थी। धृतराष्ट्र की वो डिज़ायर्स थी, धृतराष्ट्र की डिज़ायर थी कि मेरे को राजा बनना है, जिसकी वजह से उसने दुर्योधन को इतना बिगाड़ दिया था, और जिसकी वजह से आज ये महाभारत का युद्ध होने पे आ गया था, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी इच्छा थी। कितने लोगों ने धृतराष्ट्र को समझाया, विदुर जी ने समझाया, कृष्ण ने समझाया, व्यासदेव जी ने समझाया, भीष्म जी ने समझाया, कितने लोगों ने, मतलब कितने अच्छे लोगों ने उसको जाके समझाने की कोशिश करी। लेकिन जब हम अपनी अपनी इच्छाओं की वजह से इतना अटैच हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो जाते हैं। और अल्टीमेटली धृतराष्ट्र ने क्या किया, अल्टीमेटली अपने अंधेपन में सब कुछ खोया। फिर जब सब कुछ खो दिया उस अंधेपन में, और बाद में जब फिर विदुर जी ने उसको, जब ये महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, सब कुछ खो दिया, विदुर जी ने उसको गालियाँ दी, फिर जाके उसकी बुद्धि में समझ आया, सब कुछ खोने के बाद उसको समझ आया कि नहीं मेरे को, फिर जाके उसने भगवान को सरेंडर किया, भगवान की शरण में गया। अगर वो ये पहले ही कर लेता तो उसको अपने 100 के 100 पुत्र, अपना राज्य कुछ ना खोना पड़ता, वो तब भी राजा बन जाता। अगर वो क्योंकि पांडव थे, वो तो उनसे प्यार कर ही रहे थे, वो तो हमेशा उसको अपने फादर का ही वो स्थान दे रहे थे। प्रॉब्लम तो धृतराष्ट्र में थी, वही ये सब, वो उनको अलग करने पे तुला हुआ था, वही लड़ाई करने पे तुला हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो वो ना ये महाभारत का युद्ध होता, तो फिर धृतराष्ट्र ही अल्टीमेटली उनके थ्रू, वो ऑब्वियसली उसको बिल्कुल बाप की रिस्पेक्ट दे रहे थे, वो उनके थ्रू भी अपना राजा का जो उसका ख्वाब था वो राजा बनते तो वो भी खुश हो सकता था, पर उसने ऐसे नहीं किया। बिकॉज हम लोगों की भी ऐसी मैंटालिटीज़ होती हैं। तो हमें भगवत गीता क्या सिखा रही है, हमें अगर ऐसी मैंटालिटीज़ हैं तो हमें उसका सबसे पहले तो अवेयर होना, हमें पहचानना है ये चीज़ हमारे अंदर है। जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उस पर काम करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। तो हमें धृतराष्ट्र की तरह अंधे होकर, अपनी इन प्रवृत्तियों में अंधे होकर हमें सब कुछ नहीं खोना है। तो ये क्या कहते हैं, कोई भी हमारी अगर डर है, हमारे डाउट्स हैं, हमारे डर हैं, तो हमें देखना हमारी क्या नीड्स है, क्या ज़रूरत है। हमें हमेशा अगले बंदे से अप्रूवल नहीं चाहिए होता कि अगर मेरे अंदर कुछ डर है, मैं अच्छा नहीं फील कर रही, मैं चाहती हूँ कि अगला बंदा मेरे को अप्रूव करे। ये हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, ऐसे वो हम कॉन्शियसली ये सब चीज़ें नहीं कर रहे होते, हमें पता भी नहीं होता, और ये चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती है। तो हमें ये सब चीज़ें देखना है। तो हमारा क्या कहते हैं, फर्स्ट श्लोक का यही क्या कहते हैं, यही अर्थ है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है कि बोथ पांडवास एंड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र बिलोंग टू द सेम फैमिली। बस सेम फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में बोल दिया कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया, यानी कि उसने पहले ही उनको, पांडवों को अपनी फैमिली लाइन से अलग कर दिया। और जो जिस फैमिली में है, हर कोई अपनी एक पोजीशन रखता है, और हम, मतलब किसी को कोई हक नहीं है कि उसकी पोजीशन से अलग किया जाए। चाहे माँ बाप है, उनमें अगर मान लो डाइवोर्स भी हो जाए, स्टिल जो एक बच्चे के जीवन में बाप का प्लेस है, वो बाप का हमेशा रहेगी पोजीशन, माँ की पोजीशन माँ की हमेशा रहेगी। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हर कोई जो है, एक्चुअली में हम सब भी कौन है, हम सब भी श्री कृष्ण से ही आ रहे हैं। श्री कृष्ण से आ रहे, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी जो हमारी एक्चुअली में ये क्रिएशन के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ब्रह्मा जी हैं वो चलो इसी बार में एक्सप्लेन कर देती हूँ फर्स्ट। अच्छा सॉरी, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बताना भूल गई इसमें, कि सबसे पहले हमारी जो भगवत गीता है उसके अंदर 700 श्लोक हैं टोटल, जिसमें से 574 कृष्णा ने बोले थे, और धृतराष्ट्र ने केवल पहला श्लोक बोला है। अर्जुन ने 84 बोले हैं, और संजय ने 41। ठीक है। और हम लोग ना फर्स्ट चैप्टर को, मैंने शुरू में बताना चाहिए था, बट मैं अभी एंड में बता रही हूँ, मैं भूल गई थी। एक्चुअली हम क्या है कि हर चैप्टर को हम पढ़ेंगे, हम उनको ना अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि हमें ट्रैक रहेगा कि अभी भगवत गीता में क्या चल रहा है, अब भगवान ये बोल रहे हैं, अब अर्जुन ये पूछ रहा है, तो एकदम से अभी तो ये चल रहा था, फिर वो कैसे आ गया। क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे हमारे
थीम चेंज होती जाती है, उसी हिसाब से हम अपने सेक्शन चेंज करते रहेंगे। जैसे अलग अलग हम देखेंगे, फर्स्ट सेक्शन में ये हुआ, सेकंड सेक्शन में ये हुआ, तो हमें ट्रैक रहेगा। भगवत गीता क्या है? कन्वर्सेशन है भगवान और अर्जुन के बीच में, हमें ट्रैक रहेगा कि क्या चल रहा है भगवत गीता में। तो फर्स्ट चैप्टर के मोटे मोटे तो 2 सेक्शन है, एक तो 1 श्लोक से लेकर 27 श्लोक तक, फिर 28वें श्लोक से 46 श्लोक तक, टोटल 46 श्लोक है। बट मोटे मोटे हम इसको 4 सेक्शंस में एक्चुअली पढ़ेंगे भगवत गीता को। ओके, 4 सेक्शन में पढ़ेंगे। पहला हमारा सेक्शन होगा युद्ध की तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ वॉर, जो है 1 से लेकर 13 श्लोक तक, 13वें श्लोक तक। फिर दूसरा सेक्शन हमारा है 14 से 20 श्लोक तक, साइंस ऑफ विक्ट्री, हम देखेंगे क्या क्या विजय के चिन्ह हैं। फिर तीसरा हमारा सेक्शन है 21 से 26 तक, जब हम देखेंगे भगवान एज अ भक्त वत्सल के रूप में भगवान को हम देखेंगे। फिर चौथा हमारा सेक्शन होगा ये अर्जुन के 4 रीज़न ना लड़ने का। तो हम भगवत गीता को इन 4 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अभी हम फर्स्ट सेक्शन पर हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा 1 से लेकर 13 श्लोक तक है। तो अभी हमने फर्स्ट सेक्शन का केवल पहला श्लोक ख़त्म किया है। और एक्चुअली में भगवत गीता हमें बताती है कि हमें क्या कहते हैं, अच्छे कर्म तो लोग एक्चुअली में सोचते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और ये वो अच्छे कर्म तो हमें बिल्कुल करने हैं, लेकिन केवल अच्छे कर्म भी एक्चुअली में हमें बंधन का कारण होते हैं, चाहे हम अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं पीपीटी में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि भगवान की एक्चुअली में क्या पोजीशन है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो। क्योंकि क्या है कि अगर हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो वो भी हमें बांधने वाले हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं वो भी बांधने